नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड अदाकारियों के त्वचा व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में, जिन्होंने अपने काले रंग को गोरे में बदला। इस रहस्यमयी सफलता के पीछे छुपे हुए तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें ताकि आपका हर एक सवाल कवर हो सके। रेखा, श्रीदेवी, काजोल, बिपाशा बसु और दीपिका पादुकोण जैसी कई बॉलीवुड नायिकाओं ने अपनी त्वचा का रंग गोरा करने के लिए त्वचा को गोरा करने का कौन सा उपचार अपनाया है। दीपिका पादुकोण अचानक इतनी गोरी कैसे हो गईं? ये सिर्फ उनकी ही नहीं, कई अन्य लोगों की भी। उन्होंने फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यामी गौतम ने उन्हें इसका एक ट्रक भेजा। सर्दियों के दौरान वह बोरो प्लस का इस्तेमाल करती है। वह हर सुबह डव ब्यूटी साबुन का इस्तेमाल करती है। कभी कभी अगर उसे ये उत्पाद नहीं मिल पाते हैं तो वह किसी गोरी और खूबसूरत क्रीम का इस्तेमाल करती है। यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि कई बॉलीवुड नायिकाओं ने त्वचा को गोरा करने के लिए कौन से उपचार अपनाए हैं, क्योंकि वे शायद ही कभी अपनी सौंदर्य दिनचर्या के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करती हैं। हालांकि भारत में त्वचा को गोरा करने के कुछ सबसे लोकप्रिय उपचारों में शामिल है त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम। इन क्रीमों में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड और एजेलिक एसिड, जो मेलानिन के उत्पादन को रोकने या त्वचा में मौजूदा मेलानिन को तोड़ने का काम करते हैं। रासायनिक छिलके, ये छिलके त्वचा की बाहरी परत को हटाने के लिए एसिड का उपयोग करते हैं, जिससे नीचे की त्वचा की एक हल्की परत दिखाई देती है। लेजर उपचार, ये उपचार मेलानिन उत्पादक कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं। इंजेक्शन, ग्लूटाथियोन, एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के इंजेक्शन भी त्वचा को हल्का करने में मदद करने के लिए कहा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सभी उपचारों में संभावित जोखिम और दुष्प्रभाव हैं। त्वचा का रंग हल्का करने वाली क्रीम त्वचा में जलन पैदा कर सकती है और हाइपर पिगमेंटेशन का कारण बन सकती है। रासायनिक छिलके भी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और घाव पैदा कर सकते हैं। लेजर उपचार से घाव भी हो सकते हैं और दर्द भी हो सकता है। इंजेक्शन से एलर्जी प्रतिक्रिया और इंजेक्शन स्थल पर दर्द जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सांवली त्वचा में कोई बुराई नहीं है। सांवली त्वचा खूबसूरत होती है और इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। हालांकि भारत में कुछ लोग सुंदरता के सामाजिक मानकों के कारण अपनी त्वचा का रंग हल्का करने का दबाव महसूस कर सकते हैं। यह दबाव परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि मीडिया से भी आ सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुंदरता सभी आकार, साइज और रंगों में आती है। सुंदरता का कोई एक मानक नहीं है। हर कोई अपने तरीके से खूबसूरत है। काजोल के मामले में यह शानदार मेकअप, बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था और फोटोशॉप की भारी खुराक के कारण है। लेकिन यह प्रवृत्ति एक गहरी सामाजिक बीमारी को रेखांकित करती है, जो आज हमारी दुनिया को प्रभावित करती है। गोरी चमड़ी के जरिए सब कुछ बेचने की जरूरत। बाजार में उपलब्ध अनेक ब्लीचिंग क्रीमों के उपयोग से भी त्वचा का रंग अस्थायी रूप से बदल सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में गोरी त्वचा का जुनून लोगों पर हावी है। अगर अभिनेताओं को सांवली त्वचा वाला देखा जाए तो उनके लिए फैन फॉलोइंग बनाए रखना मुश्किल होता है। वे मनचाहा रंग पाने के लिए किसी भी मात्रा में त्वचा को चमकाने वाले एजेंटों का सहारा ले सकते हैं। उन्हें विभिन्न फेयरनेस क्रीमों का ब्रांड एम्बेसडर भी बनना होगा। पुरुष और महिला मशहूर हस्तियों ने इस बदसूरत मिश्रण को भारत में कई मिलियन डॉलर का उद्योग बना दिया है। बाजार शोधकर्ता एसी नीलसन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 में भारत का व्हाइटनिंग क्रीम बाजार 432 मिलियन डॉलर का था और प्रतिवर्ष 18% की दर से बढ़ रहा था। पिछले साल भारतीयों ने कथित तौर पर 247 टन त्वचा गोरी करने वाले उत्पादों का उपभोग किया और उन पर कोका कोला की तुलना में अधिक पैसा खर्च किया। जैसे जैसे इन अभिनेताओं की उम्र बढ़ती है, उनकी त्वचा उनके युवा चेहरे की तुलना में पतली हो जाती है। चूंकि उम्र बढ़ने के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, इसलिए ये अभिनेत्रियां अपनी युवा उपस्थिति वापस पाने के लिए बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स का सहारा लेती हैं।
यह अपने आप में त्वचा के नीचे की जगह को भरने वाले इन फिलर्स के कारण त्वचा को कई रंगों में हल्का कर सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों की त्वचा स्क्रीन पर तो खूबसूरत होती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन में नहीं। उनमें से अधिकांश के पास ढेर सारी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है और पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट टीम हमेशा उन्हें सुंदर दिखाने के लिए उनके साथ रहती है। शिल्पा शेट्टी कम उम्र में इस कर्नाटक सुंदरी को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका शरीर एकदम सुडौल है, लेकिन इस खूबसूरत दिखने के लिए उन्हें त्वचा को हल्का करने वाली सर्जरी और नाक की सर्जरी करानी पड़ी होगी। एक्टिंग से संन्यास लेने के बाद भी वह अपने IPL प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी समय से सुर्खियों में है। अफवाहें हैं कि शिल्पा शेट्टी बच्चे के जन्म के बाद भी अपनी बदली हुई त्वचा के अलावा अपनी बेदाग परफेक्ट काया के लिए भी जानी जाती है। ऐसी अफवाह है कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी से कुछ समय पहले फेयरनेस ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन एक्ट्रेस ने इससे इनकार कर दिया और इसे अपनी प्रेगनेंसी ग्लो बताया। लेकिन गर्भावस्था की चमक कब तक बरकरार रह सकती है? बेटे को जन्म देने के 7 साल बाद भी ईश्वर जानता है। बिपाशा बसु, ब्लैक ब्यूटी, परफेक्ट मॉडल बिब्स ने अब जैसी दिखने के लिए कई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। देखिए उसकी नाक कितनी अलग है। करीना ने केजीओ के शो में एक बार उन्हें काली बिल्ली भी बताया था। दीपिका पादुकोण ने यह सुंदरी, रणवीर की दुल्हन निस्संदेह एक चलती फिरती अजूबा, अपने शुरुआती मॉडलिंग के दिनों में बिल्कुल अलग थी। बॉलीवुड बैंडवगन में शामिल होने के बाद वह अपने शुरुआती दिनों से काफ़ी अलग दिख रही है। सूची में उसका नाम देखकर वास्तव में दुख होता है ना? ये स्वीकार करना मुश्किल था कि इस दीवा ने भी वर्जनाओं का पालन करते हुए त्वचा का रंग गोरा करने का उपचार कराया। अपने समय की सबसे बुद्धिमान, समझदार और जिम्मेदार अभिनेताओं में से एक होने के नाते वह हमेशा महिला सशक्तिकरण के विषयों से जुड़ी रही है। लेकिन यह स्वीकार करते हुए दुख हो रहा है कि वह अपनी पसंदीदा बेदाग शहद टोन वाली त्वचा से छुटकारा पाने के लिए इस तरह के गोरेपन उपचार से गुजरने वाली नवीनतम अभिनेत्री हैं। उसकी आश्चर्यजनक और आकर्षक विशेषताओं के बावजूद हमें आश्चर्य है कि उसने समाज की निष्पक्षता संबंधी वर्जना को क्यों त्याग दिया। सोनम कपूर, आहूजा कातिलाना लुक वाली, एक बेहतर फैशन परस्त। सोनम कपूर ने एक बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि हर किसी को अच्छा दिखने के लिए कलर कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। अच्छी पोस्ट सोनम। आपकी पोस्ट कई युवा लड़कियों को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी। और कोई भी व्यक्ति पूर्ण पैदा नहीं होता। काजोल दिलवाले 2015 में जैसी दिखती थी, उसके विपरीत बाजीगर के दिनों में वह खूबसूरत थी। मिकी कॉन्ट्रैक्टर, उनके मेकअप आर्टिस्ट और उनकी स्किन लाइटिंग सर्जरीज को धन्यवाद कि वह अब जैसी दिख रही हैं। सभी फिल्म प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर उनकी वापसी देखकर खुश थे, लेकिन साथ ही उसकी उपस्थिति में सूक्ष्म बदलावों ने हम सभी को ऐसा महसूस कराया कि अरे नहीं, यह उसकी त्वचा है और कुछ नहीं। हम सभी को उनका सांवला रंग याद है जब उन्होंने बी टाउन में कदम रखा था, लेकिन बॉलीवुड की डार्क चॉकलेट अब उनके सांवले लुक को गले नहीं लगा पाई। ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले उन्होंने किसी तरह का फेयरनेस ट्रीटमेंट लिया है। हालांकि 2 बच्चों की मां ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया और हाल ही में अपनी त्वचा का रंग हल्का होने के पीछे प्रमुख कारण अपनी जीवन शैली में बदलाव को बताया। अदिति राव हैदरी है भगवान, क्या वह सचमुच अदिति है? ऐसा लगता है कि अदिति राव हैदरी अपने शुरुआती दिनों में अदिति राव हैदरी जैसी नहीं लगती। वह अब कैसी दिखती हैं, इसके लिए उनकी नाक, होंठ और अनंत सर्जरी को धन्यवाद। सूची बड़ी है, लेकिन मुद्दा ये है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से पैदा नहीं होता। हर कोई परफेक्ट दिखने के लिए बना है। मुद्दा ये है कि भले ही हमारे पास पैसा, मेकअप आर्टिस्ट और प्रसिद्धि हो, हम हर समय इतने सुंदर दिख सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा यह साहसी, सीधी सादी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भारतीय सुंदरता कई प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ निष्पक्षता उपचार के लिए भी जानी जाती है। हम उनकी त्वचा के रंग में स्पष्ट और ध्यान देने योग्य बदलाव देख सकते हैं जब से वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतकर सुर्खियों में आई थी। हालांकि उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह निश्चित रूप से कॉस्मेटिक सर्जरी की रानी है।
हालांकि श्रीदेवी के बाद। यद्यपि वह भारतीय परंपरा, संस्कृति और अपनी सांवली भारतीय त्वचा के प्रति अपना गौरव बताती रहती है, लेकिन हमारा अनुमान है कि यह उसकी हीन भावना है जिसने उसे त्वचा के रंग को गोरा करने वाले उपचार क्लिनिकों तक पहुंचाया है। रेखा, जब हम रंग रूप में बड़े पैमाने पर बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं तो हम बोल्ड, सांवली सुंदरता और बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली बहुमुखी कलाकारों में से एक रेखा को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन अब वह भी सांवली सुंदरी नहीं रही। उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी त्वचा शुरुआती वर्षों से ही अत्यधिक चमकदार और 3 रंगों तक हल्की दिखती है। अपनी उम्र की महिलाओं के साथ साथ अपने प्राकृतिक रूप और रंग रूप के साथ हासिल की गई सफलताओं के सामने आने के बाद इस तरह के जुनून को देखते हुए हम युवा पीढ़ी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। श्रीदेवी आश्चर्य है कि इस सांवली दीवा को गोरेपन का इलाज क्यों कराना पड़ा। शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिट होने के लिए, जो गोरे रंग की हीरोइनों को पसंद करती है। श्रीदेवी वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, इसलिए अगर हम उनके दुखद असामयिक निधन से पहले के पिछले कुछ वर्षों की तस्वीरों की तुलना करें तो उनके रंग में एक स्पष्ट बदलाव देखा जा सकता है। और तो और, कथित तौर पर उसने अपने अच्छे रूप और यौवन को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन काल में 30 या उससे भी अधिक प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अविश्वसनीय। मशहूर हस्तियों और अभिजात वर्ग के पास अपने निपटान में लग्जरी ब्रांड, उत्पाद और सेवाएं हैं, जिनमें से कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग के लिए उपलब्ध या अनुमोदित नहीं है। किसी ए सूची की अभिनेत्री के लिए स्विट्जरलैंड या फ्रांस के लिए उड़ान भरना और हर प्रकार के सर्वोत्तम त्वचा देखभाल उपचार प्राप्त करने के लिए 1 या 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रुकना कुछ भी नहीं है। घर पर भी वे जितनी बार चाहें उतनी बार खर्च कर सकते हैं। फेशियल, मसाज थेरेपी, अपने त्वचा विशेषज्ञों के पास जाना, इंजेक्शन, लेजर उपचार, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत शेफ कि वे स्वस्थ भोजन करें और प्रशिक्षक उन्हें फिट रखें और उनके तनाव के स्तर को कम करें। उनके पास बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट, एमयूए और वार्डरोब स्टाइलिस्ट भी हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उन फोटो सेशन, मैगजीन कवर और प्रीमियर के लिए रेड कारपेट तैयार हैं। परफेक्ट लुक पाने के लिए मेकअप कुर्सी पर घंटों लग सकते हैं, फिर भी एमयूए अपने काम में माहिर हैं। वे खामियों को छिपा सकते हैं और छुपा सकते हैं, जैसे कि वे शुरुआत में वहाँ थे ही नहीं। फिर फोटोशॉप है। यदि आप किसी पत्रिका में किसी सेलिब्रिटी या मॉडल की त्वचा को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो वे वास्तव में उतने निर्दोष नहीं हैं जितने दिखते हैं। प्रिंट प्रकाशनों में मशहूर हस्तियों और मॉडलों के लिए फोटोशॉपिंग अद्भुत काम करती है। ऐसी हस्तियां भी हैं जो सुंदर, बेदाग त्वचा के लिए ही पैदा हुई थीं। यह आनुवंशिकी है। लेकिन जैसा कि मैं यह लिख रहा हूँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में सेलिब्रिटी महिलाएं हैं जो बिल्कुल हमारी तरह हैं। उन्हें मुंह से शुष्क त्वचा, सोरायसिस, एक्जिमा और अन्य त्वचा संबंधी स्थितियां होती हैं और उन्हें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने त्वचा देखभाल कार्यक्रम में सुसंगत रहना पड़ता है, ताकि वे जहां भी जाएं और जो कुछ भी करें सबसे अच्छे दिखें। अच्छी त्वचा की शुरुआत एक त्वचा देखभाल दिनचर्या से होती है, जो ऐसे उत्पादों से बनी होती है जो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और आपकी त्वचा के प्रकार के लिए बेहतरीन काम करते हैं। उत्पाद आपके डॉक्टर, दवा की दुकान, सौंदर्य प्रसाधन काउंटर से आ सकते हैं या निर्माता से सीधे ऑर्डर किए जा सकते हैं। एक बार जब आप उन्हें प्राप्त कर लें तो उनका उपयोग करें। प्रतिदिन 2 बार, हर दिन, जब तक आपके चिकित्सक द्वारा आदेश न दिया जाए, कोई अपवाद नहीं। मेकअप के हर निशान को हटाए बिना बिस्तर पर न जाएं। भले ही उत्पाद निर्माता कहता हो कि आप अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा कर सकते हैं, यह उनकी त्वचा नहीं है, यह आपकी है और आप ही हैं जो हर रात और दिन अपनी त्वचा की सफाई, टोनिंग, उपचार और मॉइस्चराइजिंग न करके इसकी कीमत चुकाएंगे। अपनी खूबसूरती को अंदर से निखारने के लिए अपनी जीवन शैली में भी छोटे छोटे बदलाव करें। स्वस्थ भोजन चुनें, शराब का सेवन सीमित करें, धूम्रपान न करें और यदि आप करते हैं तो छोड़ दें। खूब साफ पानी पिएं, रोज़ाना व्यायाम करें
और हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। आप अपनी त्वचा के प्रकार के लिए सही उत्पाद चुनकर उनका लगातार उपयोग करके और अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके सर्वोत्तम संभव त्वचा पा सकते हैं। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें। आपकी त्वचा और शारीरिक स्वास्थ्य आभारी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों कि आपने वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ होना हमारे लिए गर्व का कारण है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।